हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और आज का मैच जो होने वाला है सीएसके वर्सेस एलएसजी के बीच में होने वाला है। ये इकाना स्टेडियम लखनऊ में होने वाला मैच है दोस्तों। और दरअसल क्या है, इस मैच की शुरुआत करने से पहले दरअसल क्या है, एक इंपॉर्टेंट आपको जानकारी भी जो दी थी, आपको शायद मेरे हिसाब से पता भी चल गया होगा, तो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये है। दरअसल क्या है कि ड्रीम इलेवन ने बहुत बड़ा धमाका ऑफर लेके आया है फिलहाल इस समय। और वो क्या लेके आया आपको पता ही है। 4 करोड़ रुपए है फर्स्ट प्राइज। 3 से कितना कर दिया, 4 करोड़ रुपए दोस्तों। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये अपने लिए। अब दरअसल समझ लो कि 4 करोड़ अगर किसी को अगर मिलता भी है ना, तो सिंपल सी बात है कि हाँ, उसका करियर पूरा ठीक ठाक होने वाला है फिलहाल। दरअसल क्या है, ये तो चलो बात की बात है फिलहाल। और लेकिन इसी के लिए दरअसल जब वो मैंने देखा था, मैं तुरंत टेलीग्राम पे आपको नोटिस भी डाला था इस चीज़ का, बाकायदा इसका पोस्ट भी किया था मैंने। इसीलिए दरअसल क्या है, एक बेहतरीन तैयारी के साथ में इस वीडियो को लेके आया हूँ दोस्तों। पिछले 2 दिन के अंदर दरअसल क्या है कि 4 मैच हुए। वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। दरअसल क्या है कि एक मैच का रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, इतने में दूसरा मैच हो रहा है फिलहाल। दूसरा का लेके आ रहे हैं तो फिर तीसरा हो रहा है फिलहाल। तो दरअसल क्या है कि उसके चक्कर में थोड़ी जल्दबाजी भी हुई। लास्ट के मैच में मैं लेके नहीं आया, बट दरअसल क्या है कि मैं टेलीग्राम पे आया था। 90% वाले प्लेयर में मैंने बोला था हार्दिक पांड्या फ्लॉप होगा, साफ साफ बोला था मैंने कि हार्दिक पांड्या इस मैच के लिए फ्लॉप होगा। आपका ए पटेल के लिए बोला था, ए पटेल फ्लॉप होगा, वो ड्रॉप किया था। एस यादव को भी मैंने फ्लॉप किया था। रीजन दरअसल क्या है कि मतलब स्टार्क को लेके चले थे। हाँ, स्टार्क साथ नहीं दे गया। पर दरअसल क्या है दोस्तों, अचानक से जब लास्ट टाइम पे मैंने देखा, क्योंकि उस टाइम पे मैं आपको बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उस टाइम पे बचे हुए थे 2 मिनट। फिर मैंने जल्दबाजी में एक दो टीम अपनी में ट्राई किया, क्योंकि दरअसल लास्ट में सिर्फ 2 ही प्लेयर रह गए थे, आपका सूर्य कुमार यादव और आपका मिचेल स्टार्क। दोनों ही 80% में रह गए थे सिर्फ। उस कंडीशन में मेरे को लगा कि हाँ, हो सकता है कि स्टार्क परफॉर्म ना करे। उस कंडीशन में आपका वो रिपोर्टेंट हो जाएगा ऐसे यादव। आप चेक करके देखो, 80% का सिंगल प्लेयर था। पर दरअसल क्या है कि चलो वो जो बीती बात गई सो गई, क्योंकि दरअसल कल के मैच में हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी उठाया। पहले मैच में अच्छा प्रॉफिट उठाया था हमने हमने और कुछ हमारे भाई लोगों ने। तो यही मैं बोलता हूँ, दरअसल क्या है कि ग्रैंड लीग के अलावा जो मैं टीम यहाँ पर सेंड करता हूँ, वो ग्रैंड लीग के अलावा आप स्मॉल लीग में भी ट्राई करो। स्मॉल लीग में दरअसल क्या, आप हेड टू हेड जो छोटा कॉन्टेस्ट है उसमें ट्राई करो आप। उसमें तो आप प्लस ही जाओगे। कल हमें किसने जिताया, देवदत्त पाडिकल ने। कोई किसी ने पिक नहीं किया, हम लेके चले थे। कल दोस्तों थोड़ा सा मेरा लॉस हुआ सेकंड टीम में। तो सेकंड टीम सॉरी सेकंड मैच जो हुआ था उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ। रीज़न दरअसल क्या था कि जो जैसे मैं चीज़ें पिक करके चला था, मुझे पता था कि हाँ, ये जो ग्राउंड है आपका, वो पूरा फेवर करेगा बैट्समैन के लिए। पर किसके बैट्समैन के लिए, डीसी के बैट्समैन के लिए। और डीसी के बैट्समैन आपने देखा 11 ओवर में 135 रन 40 के करीब में थे। और उसके बाद में क्या हुआ, और टोटल विकेट किसको गई, स्पिनर को। टोटल विकेट किसको गई, स्पिनर को। तो जो हमारी मुंबई की तरफ से जो पिक्स थी वो कहीं तक ठीक थी। पर दरअसल क्या है कि करुण नायर, करण शर्मा, ये इम्पैक्ट प्लेयर आके पूरा माथा खराब कर रहे हैं इस समय। सही बता रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कौन कब क्या कैसे आ जाए फिलहाल। और शाम का टाइम, जो शाम का जो मैच हुआ था, दरअसल दोस्तों किसने हमारा गेम खराब किया था, मेरा गेम किया था आपका नीतीश राणा ने। नीतीश राणा अगर दरअसल क्या है कि देखो, हमें सबको पता था पिछले 4-5 मैच में नीतीश राणा तीसरे से चौथे नंबर पर बैट कर रहा था, उसको फेंक दिया पीछे। यार ये अब ये चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती। बाकी इस मैच के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी करके लेके आया हूँ। 4 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। काफ़ी मेहनत मतलब काफ़ी स्टडी करके लेके आया हूँ उसका, और डीप एनालिसिस करूँगा इस चीज़ का। और दरअसल क्या है कि आज मौका है, वीडियो को पूरा वॉच करना आप। 4 करोड़ है आज, इनाम भी बड़ा हो गया। सिंपल सी बात है, चीज़ें वही की वही हैं। अगर ये जो आपका प्राइस है 4 करोड़ की जगह अगर 40 करोड़ भी हो जाएगा तो भी दरअसल क्या है, अगर अपनी मेंटेलिटी ये सारी चीज़ें अगर चेंज नहीं करेंगे ना, तो वो हमारे हाथ नहीं लगने वाला। पर आज मुझे मौका दिख रहा है, बहुत बड़ा मौका है आज। ध्यान रखना, वीडियो को पूरा वॉच करना। मौका इसलिए बता रहा हूँ, मात्र 90% में 2 प्लेयर, 80% में 2 प्लेयर, 70% में 4 प्लेयर। यहाँ से पिक करना बहुत आसान है। 60% में एक, 50% में एक, 40% में दो, 30% में 20% में। मतलब आज अच्छा मौका है टेबल के साथ हम चलने का, क्योंकि मैक्सिमम जो प्लेयर भरे पड़े हैं वो भरे पड़े हैं 10% में। 10% में कोई ध्यान नहीं देगा, यहाँ से प्लेयर निकल के आएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आज एक मौका है, डीप अच्छी तरीके से एक जानकारी को रख के अपने पास में नोट कर लेना। बात शुरू करते हैं इस मैच की। दरअसल 90% में 2 आपके प्लेयर है, एन पूरन, ए मार्करम। दोनों एलएसजी जो डिपेंडेंट है वो पूरन पे है, सिर्फ ओनली पूरन पे। हाँ, मार्करम का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया, और मैंने आपको पिछले लास्ट में बोला कि मार्करम को बॉल दे सकते हैं। पर पंत ने क्या किया, सिर्फ 1 ओवर ही दिया उसको, उसके बाद दिया ही नहीं। पर अरे भाई, भरोसा करके चल पंत, तेरे से तो अच्छा ही मेरे को लग रहा है फिलहाल इस समय मार्करम। हाँ, अच्छा ही लग रहा है भाई, उससे तो अच्छा ही है, काम कर रहा है फिलहाल अभी की कंडीशन में। फिलहाल बोल रहा हूँ, वैसे अच्छा नहीं है, बस हमारा पंत ग्रेट है।
बाकी 90% में दरअसल क्या है, निकोलस पूरन और एडम मार्करम 2 प्लेयर हैं दोस्तों। 90% में दोनों रहते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, कल दिन के मैच में मैंने सबसे बोला था इस चीज़ के लिए, बहुत बार लाइव में आके मैं चीख चीख के भी बोला था कि भाई 3 प्लेयर हैं आपके राजस्थान के, 3 प्लेयर हैं आरसीबी के, उनमें से ड्रॉप करके चलना आप, कितना एक, और बाकी ओपनर चेस मतलब मेरे को नहीं दिख रही थी, मुझे लगता था कि 3 प्लेयर सेकंड उसकी पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी। और आप चेक करो जो मैंने टीम टेलीग्राम पे डाली है उसमें किसको लिया है सर मैंने, आपका एक टीम में दरअसल क्या है, जतिन शर्मा को मैंने ट्राई किया था, बाकी दरअसल किसको मैंने किया है, सबको लिया सिर्फ पी साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल, पी साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल। मैंने क्या बोला, दोनों टीमों से एक एक फ्लॉप होएगा। तो उधर से कौन बैट किसका ना आया, रजत पाटीदार का बड़ा प्लेयर फ्लॉप हुआ, उधर से कुछ बैट से नहीं करके गया, कौन, वो संजू सैमसंग था, पराग और वो करके गए थे। तो जो चीज़ें बोल रहा हूँ ड्रीम 11 फॉर्मूला कभी गलत नहीं बोलता है, सेम आज बता रहा हूँ 90% के 2 प्लेयर हैं, दोनों को ही पब्लिक लेके जाने वाली है। या तो आप जाना निकोलस पूरन के साथ या जाना एडम मार्करम के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ। मैं ना लाइव आ जाऊँगा, लाइव आके और कंफर्म करूँगा, लाइव आ जाऊँगा 5 बजे करीब में और इस चीज़ को और कंफर्म करता हूँ। बाकी 80% में देखो 2 प्लेयर हैं, बहुत आसान है, ये तो बोल रहा हूँ कि आज का मैच आसान है, आज चूकना मत भाई, कोई ना कोई अच्छा। दरअसल आज अगर आप मिस कर गए ना, सच में बता रहा हूँ, फिर आप 3-4 मैच के लिए और मिस करोगे। आज अच्छा अमाउंट आने का मेरे को खुद में एक गट फील अंदर से आ रहा है, चांस है आज, पूरा पूरा चांस है, क्योंकि मात्र 90 और 80 ये 2 ही बड़े प्लेयर, यहाँ से हम एक एक प्लेयर ड्रॉप करेंगे, सिर्फ दोनों जगह से हमने एक एक प्लेयर ड्रॉप किया। और कॉम्बिनेशन बनाने की बात है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसे, देखो 90% में 2 में से आपको एक लेना है, 80% में से 2 में से आपको एक लेना है, समझना मेरी बात। 2 प्लेयर यहाँ से ड्रॉप होंगे, अगर आप कॉम्बिनेशन ट्राई करके चलोगे, आप निकोलस पूरन के साथ में किसको लेके जाइए, पहले नूर अहमद, निकोलस पूरन के साथ किसको लेके जाइए, मतलब आप रचिन रविंद्र को, उसके बाद तीसरा टीम बनाओगे, एडम मार्करम को लो, उसके साथ कौन लो, रचित रविंद्र, और 4th टीम में एडम मार्क के साथ नूर अहमद, हो गया लो। मान लो 2 टीम तो आपकी, मान लो अगर कोई दिक्कत नहीं चली जाएंगी तो आपको कम से कम कंफर्म तो मिल जाएंगे, मतलब इसके साथ इसको और इसको, इसके साथ इसको और इसको, बस किसी को कर लो, चाहे इसके साथ इसको और इसके साथ, मतलब आएगी की बात। 4 टीम में आपके ये बेस्ट तरीके से आप दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता के चलूंगा किसके चांस आज फ्लॉप होने के हैं, फिर बता के चलूंगा। और बाकी कॉम्बिनेशन आप बना के चलना, 2 प्लेयर 90 मतलब 90 और 80 के जो आपका है, 2 प्लेयर यहाँ से भागेंगे और इनकी जगह कहाँ से प्लेयर निकल के आएंगे, आज 10% से निकल के आएंगे। 10% से मैं आपको कंफर्म करके चलूंगा कि आज कौन प्लेयर है, वो भी कंफर्म है मेरा, काफी डीप स्टडी करके आया हूँ। तो आज मेरे भाई कोई चूकना मत, आज इस मतलब वीडियो के पीछे काफी मेहनत है, कम से कम 6 घंटे लगे हैं, 6 से 7 घंटे लगे इस वीडियो के पीछे, और बहुत डीप जानकारी लेके आया हूँ इस चीज़ का। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एलएसजी और सीएसके अभी तक टोटल 5 मैच हुए हैं इनके, 5 में 3 कौन जीत के आया है, एलएसजी पहले, और 1 जीत के आया था सीएसके। इस समय सीएसके बिल्कुल डंप है एक तरीके से, मान लो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। और चक्कर क्या है कि उनका तालमेल, वो कर क्या रहे हैं इस समय, एक्सपेरिमेंट कभी सीएसके इतना करती नहीं है जो पहली बार कर रही है, और प्लस खासकर दुबे और जडेजा के साथ जो हो रहा है। अरे भाई विजय शंकर, त्रिपाठी, यार तुम 4-4, 5-5, 6-6 मैच हो चुके हैं फिलहाल तुम्हारे, फिर तुम त्रिपाठी और शंकर पे अटके हुए फिलहाल। अरे तुम्हारे जो हार्ड हिटर प्लेयर हैं, जो तुम्हारी टीम के लिए बेस्ट करके गए, तुम्हें 5-5 टाइटल दिला के लेके गए, उन प्लेयर को तो मौका क्यों नहीं दे रहे हो यार। आपको जडेजा को देना चाहिए, आगे लेके आना चाहिए, आपको दुबे को आगे लेके आना चाहिए, मतलब 4th पे दुबे लेके आओ, फिर देखो कैसा अच्छा रन लगाता है वो। दुबे का बैट ही फिक्स नहीं, जडेजा का बैट ही फिक्स नहीं, किसी को किसी नंबर, वहां फिक्स किसका है, त्रिपाठी का और शंकर का। मेरे को लगता है बहुत मेडल दिलाए हैं त्रिपाठी और शंकर ने आपके लिए। तो दरअसल क्या है कि सीएसके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, और आज भी मेरे को लगता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकती है। ये जो 3-1 है ना, ये आपका, ये 4-1 भी हो सकता है आज के लिए, ध्यान रखना। जैसे मैंने देखा है कि सिर्फ जो परफॉर्मेंस लेके आया, सिर्फ एक दुबे और जडेजा को छोड़ दिया जाए तो फिर किसी की परफॉर्मेंस नहीं आई। सिर्फ एक मैच में ऐसा हुआ है कि धोनी ने 60 रन बनाए, धोनी ने 60 रन बनाए। पिछले जो 2 मैच हुए 2024 के, दोनों ही एलएसजी जीत के आ रही है। आपका चिन्ह स्वामी के अंदर जो, सॉरी इसके चिदम्बरम स्टेडियम में जो हुआ था वो भी, चिपॉक में हुआ था वो भी, और प्लस आपका ये इकाना में हुआ था वो भी। तो ये फिर से ऐसा हो सकता है अगर सीएसके ने अपनी चीज है। सीएसके का जो बॉलिंग ऑर्डर है ना, ये बैटिंग छोड़ो, बॉलिंग ऑर्डर है, सबसे बेहतरीन बॉलिंग ऑर्डर है इस समय, पर दरअसल यूटिलाइज नहीं हो रहा किसका, प्लेयर्स के बीच में। सबसे बेहतरीन बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको। और देखो आप टॉप विकेट टेकिंग में देख लेना, दोनों ही प्लेयर बैठे हुए हैं, खलील अहमद बैठा हुआ है आपका और नूर अहमद, दोनों ही सीएसके के से हैं।
पर क्या है, अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही बैट्समैन को वो। तो ये सीएसके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है और हो सकता है आज मार जाए। पर आज मैंने आपको क्या बोला, मेरा भाई आज कोई मिस मत करना, आज मौका है, सच में बता रहा हूँ मैं। बहुत मतलब आपको ऐसी जानकारी देके चलूंगा फिलहाल, आप ये मत सोचना कि भाई मैं इतना सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ ये यार तुम शुरू करो इसको, इसके ऊपर मत जाया करो यार। अगर इससे ही अगर ग्रैंड लीग जीती जाती ना, अगर रिकॉर्ड से ही ग्रैंड लीग जीती जाती तो मेरा हर मैच में ग्रैंड लीग होता। समझना मेरी बात, अगर रिकॉर्ड से, इनको रिकॉर्ड बताने से ही अगर ग्रैंड लीग जीती जाती तो हर मैच में मेरी ही ग्रैंड लीग थी भाई, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैं ही लेके आ रहा हूँ ना। रिकॉर्ड से नहीं जीती जाती, रिकॉर्ड काम करते हैं 20% 30%। बाकी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे अलग की चीज़ है कि ये हो सकता है मैच के अंदर, वही आपको करके जाना, ध्यान रखना मेरी बात। आज मतलब अगर सीएसके ने बैट थोड़ा ठीक ठाक कर दिया हिसाब किताब अपना, मतलब यूटिलाइज सही से किया प्लेयर को, जैसे पहले से करती आ रही थी कि हाँ जडेजा को प्रमोट आगे करना, प्लस आपका दुबे को प्रमोट आगे करना, इस शंकर को पीछे फेंकना। यार कभी आपने देखा है शंकर उससे पहले किस में था, गुजरात में था, उससे पहले शंकर किस टीम में था, आपका पंजाब में भी रहा है। कभी आपने देखा है शंकर को थर्ड डाउन पाते हुए? कभी देखा है आपने? इतना टाइम हो गया, 20 साल या 18-20 साल हो गया आईपीएल में, कभी देखा है? शंकर वहां के लिए नहीं बना भाई, शंकर बना है 5th या 6th के लिए, और जो उसके लिए बनाओ तो आप यार क्या कर रहे हैं फिलहाल। बाकी मेरे को लगता है कि आज फाइनल सीएसके चेंज करेगी, इसके बाद मुझे लगता है चेंज नहीं करेगी। आज त्रिपाठी का पत्ता कटेगा मेरे को लग रहा है, आज शंकर का भी पत्ता कटेगा मेरे को लग रहा है पूरा, इन दोनों को चेंज करेगी शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी देखो दोस्तों 90% की बात कर लेते हैं, अब रिकॉर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये 30% ही काम करने वाले हैं रिकॉर्ड। बाकी जो मैं अलग से चीज़ें बताता हूँ वही काम करेंगी, और जो बताता हूँ वीडियो को पूरा वॉच करना, छोड़ना मत भाई। 6 घंटे लगे हैं इस चीज़ को निकालने में, क्योंकि 4 करोड़ लेना भाई। आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे को अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि आज अच्छा लेना है और बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के चलना। मेरी उस लास्ट टीम के ऊपर डिपेंड मत रहना, यहीं से कॉम्बिनेशन बनवा के चल रहा हूँ मैं आपको, यहीं से कॉम्बिनेशन। वीडियो बड़ा होगा, ध्यान रखना, वीडियो बड़ा होगा पर काम का होगा, नोट कर लेना, पेन और सारी चीज़ें लेके बैठना, किस प्लेयर को कैसे कैसे रखना, क्या क्या रखना है। बाकी 90% में निकोलस पूरन, एडम मार्करम 2 प्लेयर हैं। निकोलस पूरन की बात करते हैं, 10 मैच 249 रन 19 के एवरेज से, 20 मैच में 282 रन 25 के एवरेज से, ये ग्राउंड पे। दोस्तों दरअसल अभी तक जो एलएसजी चल के आ रही है ना, वो सिर्फ निकोलस पूरन के पैरों पे चल के आ रही है, आप भी देख रहे होंगे। पर आज मैं मुझे बता रहा हूँ कि अगर एलएसजी को जीतना होगा तो निकोलस पूरन के ऊपर नहीं, आज निकोलस पूरन के पैर कटने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आज निकोलस पूरन नहीं चलेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि निकोलस पूरन को जो खतरा है, देखो खतरा मेरे को दिख रहा है। पथराना 3 से 4 बार आउट किया है, अश्विन ने 3 से 4 बार आउट किया, नूर अहमद ने मात्र 2 गेंद में आउट किया है, जडेजा ने उसको आउट किया है, खलील अहमद ने इसको 2 आउट किया है। और चक्कर क्या है, ये आएगा थर्ड डाउन पे, ये आएगा कब, थर्ड डाउन पे। इनकेस मान लो आज मिचेल मार्श नहीं खेलते, सॉरी, अगर इनकेस गला सूख जाता है दोस्तों, इनकेस आज मिचेल मार्श फिर से नहीं खेलते हैं, क्योंकि पिछला मैच जो उन्होंने नहीं खेला, उनका अपना पर्सनल रीजन दिया था, कुछ फैमिली रीजन जो भी हो उनका, शायद इससे फिर नहीं खेलते, इससे पंत फिर से ओपनिंग करेगा। ओपनिंग करेगा तो मेरे को फिर से फ्लॉप होने के चांस दिख रहे हैं उसके। आप क्या देख रहे हैं उसके चांस? जैसे मैकगर्क नहीं चल रहा है ऐसे ये नहीं चलेगा, दिख रहा है मेरे को। उम्मीद भी नहीं करके चल रहा है वो मुझसे, बिल्कुल भी पंत से उम्मीद भी नहीं करके चल रहे। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बोला, अगर मान लो 20 या 25 रन की पारी पंत दे के चला जाता है, हम डिफेंसर सोचेंगे इसके बारे में, अभी तो बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मान लो 4 से 5 ओवर हम उम्मीद कर रहे हैं। देखो निकोलस पूरन ओपनिंग तो कर नहीं रहा है, थर्ड पे आता है। ओपनिंग मतलब बॉलिंग करने वाला कौन है इस समय आपका, एक ये कहाँ चला गया, खलील अहमद, और खलील अहमद का साथ देने के लिए आ रहा मुकेश चौधरी। आज मुकेश चौधरी का भी पत्ता कटेगा मेरे को लग रहा है, मुकेश चौधरी की जगह नाथन इलस या कुछ और, मतलब किसी और को भी आज मौका मिल सकता है। आज बहुत 3-4 प्लेयर चेंज होंगे, ध्यान रखना मेरे को। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मान लो 10 से 15 रन बनाएगा कौन, ऋषभ पंत, उसके साथ में मार्करम रहेगा। अगर हम किसको ड्रॉप कर रहे हैं, निकोलस पूरन को ड्रॉप कर रहे हैं, तो मार्करम को टीम में तो रखना पड़ेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं 4 से 5 ओवर तक मार्करम जो रहेगा वो आपका मतलब अच्छा एक नॉक खेल के जाएगा, और साथ में आएगा पंत 10 से 15 रन बनाएगा, 20 मान लो लास्ट बनाएगा। 5 ओवर के बाद में क्या होगा, स्पिनर गेम में आ जाएंगे, नूर आएगा तुरंत, और अश्विन भी तुरंत आएगा। मेरे को लगता है निकोलस पूरन की बैटिंग कब आने वाली है,
शुरुआत में खतरा तो पहले उससे खलील से ही है। उसके बाद कब आने वाली है, उसकी बैटिंग आने वाली है मान लो 5 से 6 ओवर के बीच में आ जाएगी। 5 या 6 ओवर के बीच में उसकी आएगी। उस टाइम पे कौन आ जाएगा, नूर आ जाएगा, अश्विन आ जाएगा, नहीं चलने देंगे भाई इसे। तो आज के लिए मैं बता रहा हूँ निकोलस पूरन को तुम एक मतलब कॉम्बिनेशन के साथ में फिर भी ट्राई करना भाई, इसी के ऊपर चल रही। पर मेरे को लग रहा है कि आज ये नहीं चलेगा। निकोलस पूरन आज के मैच में फ्लॉप होगा और आज जो चलने वाला है वो एडम मार्करम चलने वाला है। ये शुक्र है, ये शुक्र मानो कि दोनों ही प्लेयर एक ही सेक्शन में दे दिए हैं। अगर अलग अलग सेक्शन में होते तो बहुत दिक्कत होती इसमें। और प्लस यहाँ भी देख लो कि रचित रविंद्र और नूर अहमद ये भी एक सेक्शन में दे दिए हैं, ये भी एक सेक्शन में दे दिए हैं। इसका मतलब कहने का मतलब यहाँ से अगर या तो हम यहाँ से एडम मार्करम रचित रविंद्र को लेकर चलो, या एडम मार्करम नूर अहमद को लेकर चलो, या निकोलस पूरन रचित रविंद्र को लेकर चलो, या निकोलस पूरन नूर अहमद को चलो। 4 टीम में टोटल कॉम्बिनेशन बन गया और 2-2 प्लेयर हमने ड्रॉप भी कर दिए। 2-2 प्लेयर यहाँ से हमने 2-2 प्लेयर ड्रॉप भी कर दिए और 4 टीम में कॉम्बिनेशन बन गया। 4 टीम में ध्यान रखना दोस्तों, ये तो बोल रहा हूँ आज चांस है फिलहाल। तो अभी मार्करम को लेकर चल रहा हूँ। 6 मैच में 124 रन 24 के एवरेज से, 5 मैच में 160 रन 32 के एवरेज से। थोड़ा पेशेंस है इसके अंदर। और ये दरअसल क्या है, आते गए लठमार इसकी शुरू हो जाती है। ये 2 या 3 बॉल देखता, तीसरा हर इसका रिकॉर्ड है कि तीसरे बॉल पे इसको बाउंड्री चाहिए। दरअसल क्या है, इसको आदत ऐसी लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि हाँ सीएसके जो अपना गेम प्लान करके आएगी वो सीएसके पूरा फोकस डालेगी इस समय निकोलस पूरन पे, पूरा फोकस डालने वाली है। उनको पता है कि अगर एलएसजी के अंदर कोई है, अगर एलएसजी से अगर हमें जीतना है तो सिर्फ हमें एक इस प्लेयर को डाउन कर दो, बाकी हमारे जीतने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। और आप देखते हुए आ रहे हो 4 मैच जो जीते हैं इसी बंदे की वजह से जीते हैं। और थोड़ा सा इसने कंट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया उसने मिचेल मार्श ने। बाकी 80% की बात करते हैं रचित रविंद्र और आपका नूर अहमद। रचित रविंद्र 1 मैच खेला है अभी, मतलब 1 मैच का तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता फिलहाल, एक मैच में 0 पे आउट हो गया है वो। बाकी नूर अहमद 3 मैच में 2 विकेट, 2 मैच में 2 विकेट। ये जो आपका ग्राउंड है ये पूरा फेवर भी करेगा दरअसल आपका स्पिन के लिए, पूरा फेवर करेगा, ध्यान रखना। और स्पिन हर ग्राउंड पे कारगर साबित होती है, मैंने देखा है। एक बानखेड़े को छोड़ के, बानखेड़े वाला एक ऐसा ग्राउंड है तो वहाँ पर स्पिन थोड़ा बहुत कम काम आती है, मैंने हमेशा देखा है। बाकी स्पिन तो हर जगह चल रही है इस समय। कल के मैच में देख लो, पेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्पिन करके लेके गई है। शाम के मैच में विपराज निकम हो गया, कुलदीप यादव हो गया, उधर से आपका मिचेल सेंटनर हो गया जो नहीं चल रहा था, और उसका करण शर्मा देख लो, जी ने काम किया है। बाकी इन दोनों की बात करें, यहाँ से मैं किसको ट्राई करके चल रहा हूँ, नूर अहमद को। मैं यहाँ से रचित रविंद्र को फिर से ड्रॉप करने वाला हूँ, मैं यहाँ से रचित रविंद्र को फिर से ड्रॉप करने वाला हूँ। उसकी जगह किसको लेके चलने वाला हूँ, डिवॉन कॉनवे को लेके चलने वाला हूँ। बाकी रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया, नूर अहमद 3 मैच में 3 विकेट, 2 मैच में 2 विकेट, वो ये इससे 1 साल पहले का रिकॉर्ड है। और 1 साल के बाद में नूर अहमद का अलग ही एक अवतार निकल के आया है। आप ऐसे लीग में देख लेना, साउथ अफ्रीका लीग में आपने देखा ना होगा, शायद मैंने देखा है। और प्लस आप शुरुआत में इसमें देख लेना, नूर अहमद इस मैच के लिए फिर से ट्रम्प हो सकता है। सीबीसी का ऑप्शन मेरे को यहाँ से कोई नज़र नहीं आ रहा है, ध्यान रखना मेरी बात। बाकी 70% की बात करते हैं। 70% में 4 प्लेयर हैं आपके, कॉनवे, दुबे, ठाकुर, खलील अहमद। तो दोस्तों कॉनवे मैंने पहले ट्राई किया था, रचित रविंद्र को ड्रॉप करके चला था, ये फ्लॉप हो गया। कॉनवे दरअसल क्या अपनी गलती की वजह से हुआ, जब आड़े टेढ़े जब सीधा शॉट खेलो यार, तो सब कुछ पर दरअसल क्या एक प्रेशर भी था इसके ऊपर। पिछली बार ये रिटायर्ड आउट कर दिया था ना, एक प्रेशर था, पर इस मैच में इसकी नॉक आने वाली है। बाकी डिवॉन कॉनवे, एस दुबे, ठाकुर, खलील अहमद। कॉनवे की बात करते हैं, 2 मैच में 47 रन 47 कैरेज, मतलब 1 में बैट नहीं आया, 1 में बैट नहीं आया। और 1 में दरअसल क्या है आपका 47 का इनिंग खेला है। तो हो सकता है कि इस मैच में थोड़ी सी ये 47 जैसी ही इनिंग इनकी निकल के आ जाए। बाकी अगर ग्राउंड की बात करते हैं, 1 मैच में 0, मतलब फिलहाल ग्राउंड पे फिलहाल इनका कुछ अभी है नहीं, पर फिर भी ट्राई करके चल रहा हूँ। तो आप बात करते हैं दुबे की, 5 मैच में 145 रन 36 के एवरेज से, 2 मैच में 3 रन 3 के एवरेज से। ग्राउंड पे तो कुछ नहीं किया दुबे ने। आज के मैच में दुबे काम करके जाने वाला है फिर से। बाकी अभी ट्राई कर लेते हैं बाकी और सभी के रिकॉर्ड। शार्दुल ठाकुर की बात कर लेते हैं आपकी, 2 मैच में 1 विकेट, 5 मैच में 8 विकेट। फॉर्मर प्लेयर है किसका, सीएसके का। पहले किस में था, ये सीएसके के अंदर था। सीएसके ने इसे ड्रॉप किया, किसने इसको लिया, एलएसजी ने। एलएसजी के लिए अच्छा काम कर गया। हो सकता है कि इस मैच में ये फिर से ट्रम्प हो। इसे शुरुआत में विकेट ना मिले, पर ये लास्ट में अपना काम कर सकता है और बैट से भी कुछ करने का दम रखता है, ध्यान रखना। बैट से भी ये कुछ करने का दम रखता है। उस कंडीशन में शार्दुल ठाकुर भी थोड़ा रिप्रेजेंट हो जाएगा। बाकी लास्ट जो प्लेयर रहेगा खलील अहमद, 3 मैच में 5 विकेट, 2 मैच में 4 विकेट।
3 में 5 और 2 में 4। अगर दरअसल आपको एडम मार्करम और ऋषभ पंत अगर आते हैं, या एडम मार्करम या मिचेल मार्श अगर आते हैं, मिचेल मार्श का रिकॉर्ड लिख दिया है, दोनों के अर्लियर विकेट जाने की एक चांस है, उस कंडीशन में मुझे लगता है कि खलील अहमद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड में 2 में 4 हैं और वैसे हेड टू हेड 3 में 5 हैं और इस समय फॉर्म में हैं। ये नहीं कि दरअसल एक प्लेयर है, मान लो कि इस समय आबिद खान के रिकॉर्ड बहुत अच्छे चल रहे थे लेकिन फॉर्म में नहीं है प्लेयर, 1 विकेट लेके जा रहा था, उस कंडीशन में दरअसल क्या है कि खलील अहमद यहाँ से डिफरेंशियल आप ट्राई करना। मैं यहाँ से किसको लेके चल रहा हूँ, सीएसके के 2 प्लेयर हैं आपके, 3 प्लेयर हैं यहाँ पे, डिवॉन कॉनवे सीएसके, दुबे सीएसके, खलील अहमद सीएसके। आप क्या करना, अभी मैंने क्या किया, जो एक टीम में ना मैंने आपको बताया एक कॉम्बिनेशन जैसा ट्राई किया, इस ट्राई जो आपने किया उसके साथ इस कॉम्बिनेशन को भी ट्राई करना। कैसे समझा देता हूँ एक बार, फिर से ध्यान रखना। इसको भी हमें डिफरेंस ट्राई करना है। कैसे ट्राई करना है, हमने इनमें से हमें कितना 4 में से कितना लेके नहीं, 2 प्लेयर लेके चलने हैं। अब मान लो कि हमें किसको लेके चलना है, यहाँ से निकोलस एन पूरन हो गया, यहाँ से रचित रविंद्र हो गया, हमने एन पूरा रचित रविंद्र, फिर किसको ले गए, डिवॉन कॉनवे और खलील अहमद, इनको लेके चले गए। उसके बाद यहाँ से कौन हुआ, आपका निकोलस पूरन फिर से हुआ। निकोलस पूरन पहले यहाँ ये लिया था, इसे हमने ड्रॉप किया, यहाँ से 80% को हमने किसको लिया, नूर अहमद को, और उसके साथ हमने यहाँ से निकोलस पूरन, नूर अहमद, डिवॉन कॉनवे, खलील अहमद। क्लियर सी बात है, दूसरा टीम क्रिएट हो गया। उसके बाद तीसरा टीम जो मतलब आपको जो क्रिएट कर रहे थे, तीसरा टीम कौन था, एडम मार्करम, रचित रविंद्र, एश मतलब डिवॉन कॉनवे, के अहमद। बेस तैयार कर पा रहा हूं, ये तीसरा टीम आपका क्लियर हुआ, एडम मार्करम, रचित रविंद्र, डिवॉन कॉनवे, के अहमद। उसके बाद में आपको जो चौथा टीम क्रिएट करना है, एडम मार्करम, नूर अहमद, एडम मार्करम, नूर अहमद, डिवॉन कॉनवे, खलील अहमद। ये आपका चौथा कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। अब दरअसल क्या है कि सिर्फ आपकी जो 4 टीम बनी है, 4 टीम बनी है, जो 4 टीम बन चुकी है, मैंने 4 टीम यहाँ तक आपकी बनवा चुका हूँ। वो जो 4 टीम बनी है, उन 4 टीम का क्या है कि पहली टीम को कॉपी करो, सिर्फ उसको कॉपी करके डिवॉन कॉनवे, खलील अहमद को ड्रॉप कर दो यहाँ से, दोनों को। किसको ले लो, एस दुबे और एस ठाकर को। बस इस तरीके से ट्राई कर दो। बाकी अगर कुछ होता है तो लाइव आऊँगा आज 5 बजे, 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक लाइव करूँगा। जो भी अगर दरअसल क्या है, सेक्शन बाय सेक्शन, देखो आप ये मत उठाना, जैसे आप कमेंट करते हो, आप सिंपल सा एक प्लेयर को पूछते हो कि भाई एस ठाकुर चलेगा या नहीं चलेगा, आप सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लेते हो। उस कंडीशन में दरअसल क्या है, आपको मेरे को एक चीज़ बताना पड़ेगा, भाई 70% में अभी 4 प्लेयर हैं, 70% में 4 प्लेयर हैं, उसमें से हमें 2 को रखना है, और 2 में से दरअसल जो 70% में 4 है, उन 2 के नाम डालना कि भाई 70 के 2 प्लेयर एस ठाकुर और आपका ये, इन दोनों में से कौन चलने के चांस है, या किसी के लिए वो परसेंट भी शो करना उसमें। सिंगल प्लेयर का मत करना कि एन अहमद चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जो ग्रैंड लीग तैयार कर रहे हैं वो स्टेबल सी तो तैयार कर रहे हैं, समझे ना। तो बाकी अभी 60% की बताता हूँ। आर जडेजा बॉल से तो नहीं, बैट से कुछ करने वाला है। आर जडेजा का प्रमोशन ऊपर हो सकता है कि आज मेरे को लगता है बॉल से तो नहीं, बैट से आर जडेजा कुछ करने वाला है, ध्यान रखना मेरी बात। इस कंडीशन में आर जडेजा को ट्राई करके चल रहा हूँ। मिचेल मार्श का भी कोई भरोसा नहीं है, खेले ना खेले, जो भी खेलेगा तो उसका अपडेट मिल जाएगा। 40% में आर पंत, रवि बिश्नोई। आर पंत की बात करते हैं, 11 मैच 375 रन 46 के एवरेज से, आपका 6 मैच में 116 रन 19 के एवरेज से। ग्राउंड पे ठीक नहीं है, ग्राउंड पे 19 का एवरेज है। मैंने क्या बोला, 20 या 19 रन का पारी देके जाएगा। बाकी रवि बिश्नोई की बात करते हैं, 8 मैच में 7 विकेट, 21 मैच में 19 विकेट। रवि बिश्नोई फर्स्ट इनिंग में इम्पैक्ट डाल सकता है, लास्ट के मैच में 2 विकेट ले गया, हो सकता है कि इस बार भी कुछ ये करके जाए। बाकी एलएसजी की जो आपकी बॉलिंग है, इतना दम नहीं दिख रहा है एलएसजी की बॉलिंग में। ऑप्शंस हैं आज सीएसके के पास में जीतने के, तो अगर बात इन दोनों में आएगी तो मतलब मान लो जो मैं कॉम्बिनेशन ट्राई करके चल रहा हूँ, तो उसमें अभी के लिए फिलहाल तो मैं रवि बिश्नोई को रख के चल रहा हूँ। यहाँ से रवि बिश्नोई को इसलिए रख के चल रहा हूँ कि मान लो कि मिचेल मार्श अगर यहाँ से नहीं खेलता है, उस कंडीशन में पंत खेलेगा, ओपनिंग करने के लिए आएगा। और मैंने किसको लिया है, शुरुआत में खलील अहमद को लिया है, और मेरे को लगता है खलील अहमद इसका डंडा फिर से निकाल के चला जाएगा। बाकी 30% की बात करते हैं। 30% में भी आपके 3 प्लेयर हैं, डेविड मिलर, विजय शंकर, दिग्विजय सिंह। डेविड मिलर की बात करते हैं, 9 मैच 182 रन 36 के एवरेज से, 5 मैच में 136 रन 34 के एवरेज से। डेविड मिलर की इस मैच में पारी आएगी। दोनों 36 का और 34 का दोनों का एवरेज सेम मिल रहा है, प्लस दरअसल क्या है, इसका बैटिंग नहीं आ रहा है। यहाँ से डेविड मिलर को हम रख के चलेंगे। तो सीधे सीधे क्या संकेत मिल रहा है कि शुरुआत में ओपनिंग के जो 3 हैं उनमें से कुछ ना कुछ छेड़खानी हो सकती है।
विकेट जल्दी जाएंगी। जब डेविड मिलर का रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा है और मुझे लगता है इसका बैट 100% इसमें आएगा, तो शुरुआत में कुछ हो सकता है या फिर उसका प्रमोशन हो सकता है। विजय डेविड मिलर को टीम से ड्रॉप मत करके चलना। यहाँ से मैंने किसको लिया, रवि बिश्नोई को, यहाँ से डेविड मिलर को। बाकी विजय शंकर की बात करते हैं, 4 मैच में 31 रन 10 का एवरेज से, 2 मैच में 27 रन 13 के एवरेज से। इससे जबरदस्ती कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को। इससे बोल रहे हैं कि 3rd डाउन बचा भाई, हिट कर। कब हिटिंग किया भाई इसने, कभी कभी चल गया मेरे भाई। इसको अभी यहाँ जरूरत नहीं है शंकर भाई तुम्हारी जरूरत है अभी 5th नंबर पे। अगर सीएसके को अगर आप जिताना है आपको, तो आप 5th नंबर पे आइए। मुझे लगता है कि लास्ट में आपको तहलका मचा सकते हैं फिलहाल। और सीएसके, अगर आप मेरी बात सुन, हमारी बात कहाँ, अभी तुम छोटे यूट्यूबर, ये आने वाले समय में जरूर सुनेगी सीएसके भी हमारी चीज़ है, ये क्या क्या एक्सपेरिमेंट करवाना है फिलहाल हम अभी। तो बाकी यहाँ दिग्विजय सिंह बेस्ट बॉलर है दोस्तों। मैंने इसका रिकॉर्ड भी नहीं देखा, 5 मैच में 7 विकेट पे। पर मैं दरअसल इसकी परफॉर्मेंस जो देख रहा हूँ ना, बंदे का जो एटीट्यूड है, फाइन पे फाइन ठुकवाता जा रहा है। दिल्ली वाला लौंडा है, दिल्ली का लौंडा भाई। ये नहीं, दिल्ली वाले नहीं सुधरेंगे, मुझे दिख रहा है। दिल्ली वाले होते ही ऐसे हैं भाई, क्योंकि हमारा भी जो कल्चरल होता है वो दिल्ली के पास, हम दिल्ली के पास ही रहने वाले हैं। हमारे और यहाँ दिल्ली में मात्र 50 किलोमीटर का फ़र्क है। हम गौतम बुद्ध नगर के अंदर आते हैं। जो नोएडा, सो आपने सुना होगा, हम नोएडा की अथॉरिटी, तो गौतम बुद्ध नगर, हम गौतम बुद्ध नगर के अंदर आते हैं, और वो दिल्ली। तो हमें पता है दिल्ली का कैसा नेचर होता है। और बाकी फाइन पे फाइन लगवा रहा है, वो रीजन, वो पर्ची काटने वाला कि जाओ भाई तुम्हारा पत्ता काट दिया। फिर से ये पत्ता काट सकता है सीएसके में। सीएसके दरअसल क्या है कि ये 4th ओवर लेके आएगा, 4th ओवर या 5th ओवर लेके आ जाएगा। ये 4th ओवर या 5th ओवर लेके आ जाएगा, और हो सकता है जल्दी से रचित रविंद्र का पत्ता कटने के बाद में जो 3rd डाउन पे आएगा आपका शंकर बाबू को फिर से भेजते हैं, तो शंकर बाबू का ये तुम्हारा पत्ता काट सकता है, ध्यान रखना। फाइन चाहे उस पर कितने और लगवा दो, 30 लाख में बिका था, 7,15 लाख रुपए तो फाइन का दे चुका है। और देने के बाद भी लास्ट में सिग्नेचर, जब विकेट ले गया था ग्राउंड पे गया, पर लास्ट में से जो मैच हुआ था विकेट ले गया, उसमें नहीं किया उसने। बाकी डी सिंह, बात ये होगी, क्योंकि दोस्तों क्या है कि स्टेट के साथ साथ में ये चीज़ें भी जरूरी है फिलहाल। 30% से डी सिंह, 2 प्लेयर मैंने आपको यहाँ पे रख दिए हैं। बाकी 20% से ए बदौनी, आर अश्विन, दोनों ही रिपोर्टेंट दिख रहे हैं। ये बतौनी, आर अश्विन। लेकिन मैं एक चीज़ में बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, आर अश्विन के पीछे सीएसके भागी हुई जा रही है भाई। आर अश्विन आज से नहीं खेल रहा, 20 साल हो गया इसको खेलते खेलते। मानता हूँ कि जो कोई प्लेयर 20 साल से खेलता हुआ आ रहा है, तो वो विकेट तो लेगा ही। अगर सामने उसके कोई भी बैट्समैन आएगा तो हाँ, उसके मैचअप तो अच्छे मिलेंगे ही। पर लेकिन ध्यान रखना कि इसका तोड़ निकाल लिया है पब्लिक ने। जितना भी पब्लिक खेल रही है आईपीएल में, इसकी तैयारी करके आती है अश्विन की क्या करना है। और पिछला मैच में देखो क्या धर के, बहुत अच्छी तरीके से इसका मतलब हिसाब किताब किया था, अच्छी तरीके से, मतलब ये है कि अच्छी पिटाई हुई थी उसमें लास्ट के मैच में। अश्विन का तोड़ है। बाकी हाँ, डी सिंह जैसे नए प्लेयर, बाकी जो नए प्लेयर हैं भाई, उनको मौका दो। और बात दरअसल क्या है दोस्तों, यहाँ से अगर रखने की बात रही तो मैं रखूँगा आयुष बदौनी को। मैं रिकॉर्ड बता के चलता हूँ यहाँ से, 5 मैच 101 रन, 101 का एवरेज है। मतलब 5 मैच में एक ही बार आउट हुआ बंदा, 5 मैच में एक ही बार आउट हुआ, 101 का एवरेज है। ग्राउंड की बात करते हैं, 21 मैच में 388 रन, 32 का एवरेज है। थोड़ा सा निकोलस सब से ऊपर पहुंच गया पहले। हाईएस्ट रन इस ग्राउंड बनाने वाला है सिर्फ एक सिंगल प्लेयर, यही बचा हुआ था। तो अभी के लिए मैं बतौनी को यहाँ ट्राई करके चल रहा हूँ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 10% की। 10% में अब्दुल समद, एम पथराना, आर त्रिपाठी, एच सिंह, एम धोनी, ए खान, ए दीप, ए कंबोज। एच सिंह, हिम्मत सिंह, दरअसल क्या है, हिम्मत सिंह का दरअसल क्या है, पिछले मैच में मैंने कैप्टन बना के चला था। तो एक मेरे कोई भाई था, मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को उनके साथ कमेंट के द्वारा पूछा था, कैसे पूछा था, लाइव में पूछा था कि भाई आपने हिम्मत सिंह को सीबीसी और आप इसको, ये मतलब आप इस दिन किसको, हाँ साधु ठाकुर को आपने किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है। तो वो दरअसल समझ नहीं पाए थे इस कॉम्बिनेशन को। मेरे को ये पता नहीं कौन मेरे भाई थे वो, हाँ वो थे जरूर, पर मैं उनको आज जवाब देता हूँ कि मैंने उस टाइम पे इसलिए रखा था। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एलएसजी का विकेट अगर शुरुआत में 1-2 चली जाती है या फिर 1 विकेट चली जाती है, उस कंडीशन में हिम्मत सिंह को 3rd पे या 4th पे प्रमोट करेंगे, 100% बता रहा हूँ मैं आपको। ये हमारे भी लॉजिक होते हैं, कभी भी हमारा लॉजिक इतना फेल नहीं होता, कभी भी लॉजिक फेल नहीं होता। दरअसल क्या है, टेलीग्राम पे जो टीम मैं आपको डालता हूँ ना दरअसल दोस्तों, उसमें अभी 1-2 दिन से मैंने हार्ड रिस्क थोड़ा उसमें डाला है फिलहाल। हार्ड रिस्क डालने से मैं बच रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि दरअसल क्या है कि टीम इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं लेके आती है फिलहाल। तो फिर आप ये बोलते हो कि यार आप जो टीम दे रहे हो वो चीज़ें आ रही नहीं है निकल के। बट बाकी मेरे टीम में जो मैं अपने अप्लाई करता हूँ, दरअसल क्या है कि मान लो कल मेरी टीम चली गई थी, बट हार्ड रिस्क मैं उसमें अप्लाई करके चलता हूँ फिलहाल।
और यहाँ तक 4 करोड़ तक पहुंचना है, तो वो मैंने क्या बोला कि हाँ कैलकुलेटिव से ऊपर हार्ड रिस्क। तो सेम मैं बता रहा, जो हिम्मत सिंह को आज मैं फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, और देखो परफॉर्मेंस बता रहा हूँ बंदा कैसा है। प्रियांश आर्य, अभिषेक शर्मा जैसे इसकी हार्ड हिटर रही है। देखो 16 बॉल में 25 रन, मैं डोमेस्टिक का बता रहा हूँ अभी जो खेल के आ रहा है। 43 बॉल में 86 रन, 29 बॉल में 55 रन। इसलिए दरअसल क्या है, मेरे वो उन भाई को मेरा सिर्फ एक ये है कि उनका सजेशन, इसलिए मैंने एस सिंह को लिया था। और आप देख लेना, और विकेट जाएगी, जरूर जाएगी विकेट जाएगी, आगे विकेट जाएगी, उस कंडीशन में एस सिंह का प्रमोशन होगा। और निकोलस पुरन मैंने रखा ही नहीं है टीम में। थर्ड डाउन का कौन आएगा आपका, निकोलस पुरन आएगा। तो 4th नंबर पे इसके आने के 100% चांस रहेंगे, अगर ये खेलता है तो ध्यान रखना मेरी बात। बाकी समद 4.45-22 का एवरेज, 6.135 का एवरेज। समद का मेरे को लगता नहीं काफ़ी डाउन में आएगा कि शायद इसका कोई परफॉर्मेंस आए। ये समद की परफॉर्मेंस तभी आएगी जब टॉप ऑर्डर ऊपर से कोलैब हो जाए। बाकी पथराना इस मैच के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से पथराना को ड्रॉप मत करना मेरे भाई लोग, पथराना को ड्रॉप मत करना। 3 मैच में 5 विकेट, 2 मैच में 3 विकेट। पथराना, जडेजा, नूर अहमद और खलील, क्या संकेत मिल रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि ये जो रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस हो जाए। नहीं तो हम क्या करेंगे, दूसरी टीम में खलील को सीधा हटाएंगे, हम किसको लेके चलेंगे, ठाकुर जी को, हम ठाकुर साहब को लेके चलेंगे यहाँ से। बाकी आर त्रिपाठी की बात करते हैं। 3 मैच, मेरे को लगता नहीं आज इनको मौका दिया जाएगा, बहुत मौके दे लिए, उनको लगता नहीं शायद मौका मिलेगा। बाकी रिकॉर्ड देख लीजिए, 3 में 98 32 का, 1 में 34 का, मतलब बहुत आसानी से स्पिन पे ये बहुत इनकी कमजोरी है, स्पिन पे अपना विकेट देके जा रहे हैं फिलहाल। बाकी पिछली बार जो आए थे इनका अलग ही अवतार देखने को मिला था। बाकी एम धोनी साहब का हो सकता है कि बैटिंग आ जाए, अगर ये ट्रेंड फिर से फॉलो हो गया, मतलब 3 मैच LSG, 5 मैच से और 1 मैच आपका CSK, 1 ड्रॉ हो गया था। अगर ये ट्रेंड फिर से फॉलो हो गया, उस कंडीशन में धोनी थाला भाई की बैटिंग आ सकती है मुझे लगता है। और रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 मैच में 60 रन, 60 का एवरेज, मतलब 4 मैच में या तो बैटिंग नहीं आई या फिर आउट ही नहीं हुए। 1 में आउट में 60 का एवरेज है, बाकी 2 मैच में 28 रन नॉट आउट, मतलब आउट ही नहीं हुए। 28 रन तो बनाए, लास्ट में आए हैं, आउट ही नहीं हुए। तो हो सकता है कि अगर ये ट्रेंड फिर से फॉलो हुआ तो धोनी भाई इस बार रिपोर्टेंट हो सकते हैं। बाकी 9 मैच में 9 विकेट, 7 मैच में 5 विकेट। इस मैच के लिए दरअसल क्या है कि मेरे को लगता है LSG के अंदर कुछ बदलाव होंगे, कुछ डोमेस्टिक प्लेयर की एंट्री हो जाएगी। उस कंडीशन में मेरे को लगता है थोड़ा सा आवेश खान भी रिपोर्टेंट हो सकता है। आवेश खान रिपोर्टेंट हो सकता है अगर CSK चेस करने के लिए आती है। अगर LSG पहले बॉल करने के लिए आती है, उस कंडीशन में आप आवेश खान को ट्राई करके चलना। अगर मतलब आप मान लो कि CSK चेस करने के लिए आती है, उस कंडीशन में आवेश खान और रवि बिश्नोई, इन दोनों में से किसी एक को रखना। उस कंडीशन में शायद ये भी हो सकता है कि दिग्विजय सिंह को भी आप लेके चलो। सिर्फ उस कंडीशन में इन दोनों में से एक को हटा देना। और उसके बाद आज कुछ ट्रम्प प्लेयर 3 खेलेंगे, वो भी मैं आपको लाइव में आके बता दूंगा, अगर हिंट मिलेगा मेरे को तो यहाँ पे। तो दोस्तों ध्यान रखना, आज बहुत सारी चीज़ें बहुत सरल स्वभाव की। कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी के लिए 11 प्लेयर आएंगे। यहाँ से चेंजेस मेरे को दिख रहे हैं। आज 2-3 चेंजेस आएंगे, जो भी आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आज चांस है बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ में टीम बनाना। मैं बोल रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन से बनाओगे टीम तो आपकी जाने वाली है ही नहीं भाई। जब टीम आपकी इस कॉम्बिनेशन से आप तैयार कर रहे हो, टीम नहीं जाएगी आपकी, लॉस होएगा नहीं आपका, तो रिस्क क्यों नहीं ले रहे हो यार। रिस्क लो आज पूरा। 4 करोड़ लेके आना है फिलहाल, 4 करोड़ के लिए तैयार करने। आज मैं भी पूरा 20 टीम क्रिएट करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले अभी आज मेरे को पूरा टाइम मिला और अच्छी तरीके से मैंने इसका रिसर्च लिया। बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ में चीज़ें उतारूंगा आपको। 5 बजे लाइव आऊँगा। किसी भाई को कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है उस टाइम पे सीधा लाइव से जोड़ना, सीधा उसका मैं जवाब दूंगा। पर आप सीधा % को उठा के लेके आना, लाइव % को उठा के लेके आना। सिंपल सी बात है कि भाई जो भी क्वेश्चन हो आपका पहले लिख लेना कि भाई 90% में आपका एन पूर्ण ए मार्क टर्म है, तो उसमें से कौन, सीधा % बताना 80% में से कौन, क्योंकि वो चीज़ें मैं रख के बैठूंगा। फिलहाल जो मेरे भाई नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। जो मेरे पुराने भाई भी हैं, नए भी भाई हैं, कम से कम लाइक तो दे दिया करो यार। आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है। फिलहाल लॉस आपका होता नहीं है। कल कुछ मेरे भाई ने प्रॉफिट भी कमाया, हमने भी कमाया फिलहाल, और आज निश्चित ही कमाएंगे प्रॉफिट। तो यार लाइक तो कम से कम करते जाओ वीडियो पे, कमेंट मत करो पर लाइक करते